क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तस्ताश्च विज्ञाय नाददौ न सा कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, हे देवर्षि, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्युलोक से देह त्याग कर स्वर्ग में पहुंचते हैं, तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुरात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पापी आत्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यह है कि सिद्ध हुई है कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है। सज्जनों, हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आपको सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के शनै शनै सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। छिण्य पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। हरि कथामृत की विशेषता है कि कलमश पाप हम हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करने वाला है और हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला है। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है। इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथामृत पाप व कलमशों को नष्ट करके श्री हरि नारायण के पास परम पद को प्रदान करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ। माने स्वर्ग सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है और हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है और पर हरि कथामृत अभयत्व को प्रदान करता है। सुखदेव जी ने अच्छे से अच्छे तौल कर निर्णय लिया कि हर दृष्टि से हरि कथामृत ही दिव्य है। जहाँ पर विष्णुराज परीक्षित श्रोता हो और ब्रह्मराज श्री सुखदेव जी हो वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से बचने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर के आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से बाहर 12 साल बाद श्री सुखदेव जी महाराज बाहर आए तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला ठगने वाला कौन हो सकता है। श्री सुखदेव जी हरि कथामृत के पारस्परिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवलोक लौट करके आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत में से वंचित हैं और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दे दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने के वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त हुआ, देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलम बद्ध्वा तोलयस्सा धनंजयः।